हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग आगे का करेंगे जो कि रिपोर्ट है। और प्रिस्क्रिप्शन को भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन को हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर लिया था। रिपोर्ट का जो हम लोग फॉर्मेट करने वाले थे, क्या करने वाले थे, मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा था कि हम लोग उसको टेबल फॉर्म में करेंगे और उसमें हम लोग एक ऐड का ऑप्शन देंगे। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग फटाफट से करेंगे। कैसे करना है फटाफट से चल लेता हूँ मैं कोड में। यहाँ पे ये फ्रंट एंड है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पे एपी रिपोर्ट करके दिख रही है ये वाला। ठीक है, तो हम लोग को इसी में करना है। ओके, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन है कुछ ऐसा। ओके, और अपॉइंटमेंट डिटेल्स के अंदर जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक एपी रिपोर्ट करके दिख रहा है। ओके, और उसके अंदर ही मेरे को वहाँ पर वो दिख रहा है ऑप्शन। ओके, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर एक टेबल बना दूंगा मैं एपी रिपोर्ट के अंदर। ओके, एपी रिपोर्ट के अंदर एक टेबल बना दूंगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी, अब डिस्क्रिप्शन में से मैं टेबल उठा लेता हूँ, डेटा टेबल। ओके, और ये कुछ एपी रिपोर्ट के अंदर दे दूंगा मैं। ओके, और इसके नीचे फॉर्म रहेगा। ठीक है, ये एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिव लगा रखा है। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ मैं। तो कुछ अभी ऐसा आ रहा है। ओके, अभी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को देनी होंगी, तो मैं फटाफट से प्रिस्क्रिप्शन में से कॉपी कर लूँगा। ओके, तो जैसे कि हो गया हमारा एक्शन बॉडी टेम्पलेट। ठीक है, एक्शन बॉडी टेम्पलेट हो गया और हेडर हो गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम लोग को देनी होगी यहाँ पे। ओके, रेंडर हेडर हो गया और भी फिल्टर्स उल्टर्स हैं इसके अंदर, वो भी दे देंगे हम लोग। तो आप ये फटाफट से कॉपी कर सकते हो। ओके, ये भी ठीक है। और यहाँ पे डेटा करके आ रहा है, तो डेटा को अभी हम लोग लेके आएंगे। कैसे लेके आना है वो भी हम लोग देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, नेविगेट। ओके, कॉन्स्ट नेविगेट भी लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, यूज़ नेविगेट हुक का यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्स्ट नेविगेट लगा दिया। ओके, सर्च को भी इंपोर्ट कर लिया। डेटा को यहाँ पर देना है हमें, तो अभी के लिए तो मैं एम्प्टी डेटा ही दूंगा। ओके, यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉन्स्ट डेटा। ओके, और डेटा को हम लोग लेके आएंगे। बाकी उसके पहले मैं क्या कर देता हूँ, कॉलम को जरा मैं इंपोर्ट कर लूँ फटाफट से। फॉर्मेट डेट। ठीक है, तो ये अभी देखो मैं इसको नहीं करने जा रहा हूँ चेंज। अभी मेरे को क्या करना है कि मेरे को जो इंपोर्ट करना है वो क्या इंपोर्ट करना है, आप खुद सोचो एक बार। मेरे को यहाँ पर इंपोर्ट करना है। ओके, मेरे को और भी चीज़ें इंपोर्ट करनी होगी। मतलब मेरे को यहाँ पर दिखाना क्या है, मेरा कहने का मतलब वो है। तो यहाँ पर मेरे को दिखाना है, जैसे मैं अभी आपको फ्रंट एंड में लेके चलता हूँ। यहाँ पर रिपोर्ट्स दिखाऊंगा मैं, प्रीवियस रिपोर्ट्स जैसे यहाँ पर आ रही है ना। तो यहाँ पर रिपोर्ट्स को मैं सबसे पहले पेशेंट आईडी से रिपोर्ट को ही गेट कर लूँगा जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ इफेक्ट को यूज़ कर लेता हूँ। यूज़ इफेक्ट। ओके, और यहाँ पे मैं गेट ऑल रिपोर्ट्स, गेट रिपोर्ट्स बाय पेशेंट आईडी। ओके, तो यहाँ पे रिपोर्ट्स आ जाएंगी। ठीक है, और इसके अंदर हम लोगों ने एरर एक करके ऐसे लगा दिया। ओके, और यहाँ पे मैं एक बार कंसोल लॉग भी लगा लूँगा और यहाँ पे सेट डेटा भी कर लूँगा। ओके, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर जाके कि कैसा शो हो रहा है।
तो यहाँ पे रिपोर्ट्स डेटा आ रहा है जिसमें डॉक्टर नेम है, ओके, और फॉलोअप अपडेट है, सिम्टम्स है, टेस्ट है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यही सारी चीज़ें दिखा दूँगा। कैसे दिखाऊँगा, जैसे कि एक तो डॉक्टर नेम में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कुछ आना चाहिए। डॉक्टर नेम आ रहा है, प्रिस्क्रिप्शन डेट आ रहा है। प्रिस्क्रिप्शन डेट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रिस्क्रिप्शन डेट पे मेरे को कुछ नहीं लिखना है, डायग्नोसिस लिखूँगा सबसे पहले तो मैं, ओके, डायग्नोसिस लिख लेता हूँ मैं, डायग्नोसिस। यहाँ पे रिपोर्ट डेट लिखूँगा सबसे पहले तो, ओके, रिपोर्ट डेट, क्रिएटेड एट को मैं क्या करूँगा, डेट टाइम में कन्वर्ट कर दूँगा, ओके। और उसके भी ऊपर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा मैं, क्या है यहाँ पे, डायग्नोसिस, ओके। ओके, डायग्नोसिस हो गया और इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा। वायरल इन्फेक्शन है, हेयर फॉल हो गया। और इसके बाद अभी और क्या लिखना है मेरे को, सिम्टम्स और टेस्ट, ये सब अभी इसमें शो नहीं करूँगा मैं। इसके साथ साथ हो गया हमारा, और कुछ भी शो नहीं करने की ज़रूरत है हमें यहाँ पे, ठीक है। नोट्स हम लोग शो कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, नोट्स शो कर सकते हैं, बाकी हमें और कुछ भी शो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मेडिसिन हटा देते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ से पहले तो ये मिनिमम विथ वाला ही हटाते हैं हम लोग, ये मिनिमम विथ नहीं चाहिए अपने को, ओके। तो यहाँ पर कुछ ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। और रही बात हमारे एक्शन बॉडी टेम्पलेट की, तो इसमें अभी हम लोग को कुछ नहीं करना है, ओके। तो अभी के लिए मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये एम्प्टी रहेगा। बाकी यहाँ पर ही मेरे को सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एक बटन शो करना है लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ पे लेफ़्ट हेडर में अगर मैं जाऊँ, रेंडर हेडर, और हेडर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जस्टिफाई एंड लिखा है, मैं जस्टिफाई बिटवीन कर दूँगा इसको चेंज, और यहाँ पे एक बटन दे दूँगा मैं, ठीक है। वेरिएंट क्या होगा, फील्ड, ओके। और यहाँ पे ऐड रिपोर्ट, ठीक है, ऐड रिपोर्ट का ऑप्शन दे दूँगा मैं। और कुछ करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐड रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है ना। अब मेरे को इससे एक वो चेंज करना है, सिर्फ यहाँ पे एक स्टेट बना लूँगा, कॉन्स्ट ऐड अलाउ ऐड, ओके, और सेट अलाउ ऐड कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्स्ट एडिट सेट एडिट, ओके, यहाँ पे ये कर दूँगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक और ऑप्शन देना होगा यहाँ पे हमें, ये बटन कहाँ गया हम लोग का, हाँ यहाँ पे है ना। तो ऑन क्लिक पे हम लोग क्या करेंगे, सेट एडिट इक्वल्स टू ट्रू, ओके, एडिट को ट्रू सेट कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग को दो ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे। क्या दिखेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे एडिट एंड पे हम लोग इसको शो करेंगे, ओके। या तो इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, ऐसे, ओके। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें रिपोर्ट शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स ऑलरेडी, या तो ट्रू होगा, सॉरी एडिट फॉल्स है, ओके। यहाँ पर मेरे को नोट करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड रिपोर्ट करूँगा तो मेरे को ये शो होने लग गया। सबमिट रिपोर्ट करने के बाद मेरे को वापस से ये शो करना है। तो सबमिट रिपोर्ट अगर सक्सेस होती है तो मेरे को क्या शो करना है, फॉर्म डॉट रीसेट करने के बाद सेट
एडिट इक्वल्स टू फॉल्स। ओके, और सेट ऐड अलाउ ऐड मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स। ओके, अभी के लिए इसको मैं क्या करूँगा, फॉल्स रहेगा, और मैं यहाँ पे एक वो कर लूँगा, क्या बोलते हैं उसको, रिक्वेस्ट मार लूँगा। ठीक है, अब रिक्वेस्ट कैसे मारूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पे इस रिपोर्ट एग्जिस्ट। ओके, रिपोर्ट एग्जिस्ट में क्या जाना चाहिए हम लोग को, अपॉइंटमेंट डॉट आई डी जाना चाहिए। ओके, तो अपॉइंटमेंट डॉट आई डी चला गया, और यहाँ पे ये कर दूंगा मैं सेट अलाउ एट ट्रू कर दूंगा, और सेट एडिट को भी ट्रू सेट कर दूंगा। सेट एडिट को ट्रू सेट नहीं करना है मेरे को, सेट एडिट को यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है। ओके, तो अभी मैं देख लेता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर ऐड रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और पहले मैं एक बार यहाँ पे कंसोल भी लगा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, कंसोल को भी क्लियर कर लेता हूँ। ओके, रिफ़्रेश कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे अनडिफाइंड है एक्चुअली ये, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि अपॉइंटमेंट की आईडी होगी या अपॉइंटमेंट आईडी होगी। तो मैं एक बार यहाँ पे अपॉइंटमेंट को प्रिंट करके देख लेता हूँ। ओके, कंसोल डॉट लॉग अपॉइंटमेंट रिपोर्ट। ओके, तो अपॉइंटमेंट इन रिपोर्ट में हम लोग का क्या होगा, यहाँ पर आईडी होनी चाहिए वैसे तो। ओके ओके, समझ गया मैं यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है इसकी। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पर हमें देना पड़ेगा इसको ऐसे। मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, इसको हम लोग को देना पड़ेगा यहाँ पे अपॉइंटमेंट। जब जब अपॉइंटमेंट चेंज होगी तो ये तब क्या करेगा, कॉल करेगा। ओके, और इसको चेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट इन रिपोर्ट आ रहा है, रिपोर्ट एग्जिस्टेंस क्या है, ट्रू है। अगर हम लोग का रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर उसके लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड रिपोर्ट को शो नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सेट अलाउड ऐड, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, मतलब अलाउ ऐड फॉल्स हो जाएगा, मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करना अलाउ ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं हेडर के अंदर जाऊँगा और फिर क्या करूँगा, उस टाइम ये बटन को मैं हाइड कर दूँगा। तो अलाउ ऐड एंड करके इसको मैं हाइड कर दूँगा। ठीक है, तो देख सकते हो अब ये हाइड हो जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे सर्च का ऑप्शन इस तरफ आ जाएगा, और जब ये अब मैं अगर दूसरे वाले अपॉइंटमेंट पे जाऊँगा, ठीक है, तो मेरे को वहाँ पे ये शो होगा। ठीक है, अभी प्रिस्क्रिप्शन भी दिख रही है, देख सकते हो, और यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेरे को जाना पड़ेगा लास्ट वाले पे, इस वाले पे जाता हूँ अपॉइंटमेंट पे, यहाँ पर तो शो होनी चाहिए थी वैसे। सबके लिए ही यस आ रहा है क्या, रिपोर्ट एग्जिस्टेंस ट्रू आ रहा है ID 4 के लिए। ठीक है, लेकिन शायद हमने इसके लिए तो रिपोर्ट जनरेट नहीं करी है। एक बार चेक करना पड़ेगा हमें वैसे ये। अपॉइंटमेंट डॉट ID। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने शायद ये चीज़ चेक करी थी ना, एक बार दोबारा से मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसको पहले यहाँ पे, और कॉपी पिक करके यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। ओके, रिपोर्ट इज़ रिकॉर्ड एग्जिस्ट 4 करके देखता हूँ क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ट्रू आ रहा है। 3 पे भी ट्रू आ रहा है, 6 पे फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। अभी मेरे को ये देखना पड़ेगा, अपने DB में चल के देखते हैं हम लोग के पास 3 है टोटल ना, लेकिन यहाँ पे रिपोर्ट्स तो 2 ही आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, सॉरी। ठीक है, तो 2 रिपोर्ट है यहाँ पे, देखो हमें ऑप्शन मिल रहा है इसको ऐड करने का। इसको जब ऐड करेंगे तो उसके बाद हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पर अपॉइंटमेंट की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या है,
हम लोग का इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो मेरे को बस इसमें यही शो करना था कि हम लोग कैसे इसको वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिपोर्ट जैसे कफ डाल दिया मैंने, ये सब डाल दिया ऑप्शन। टेस्ट में मैंने चेस्ट, एक्सरे, ब्लड शुगर ये भी डाल दिया। डायग्नोसिस में और हमें एक और चीज़ करनी होगी कि जैसे ही हम लोग इसको ऐड करें उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही रिफ़्रेश हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको एक फंक्शन के अंदर डाल दूँगा, ओके। कॉन्स्ट फेच डेटा, ओके। यहाँ पर दे दूँगा मैं ऐसे करके फेच डेटा पे, ओके। और सेम चीज़ को मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर दे दूँगा, ओके। और जब यहाँ पर ये चीज़ होगा सबमिट, तो मैं वापस से क्या करूँगा, फेच डेटा कॉल करूँगा, ओके, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर इतना हो गया। डायग्नोसिस में शुगर, हाई बीपी लिख दूँगा मैं करके। रेफरल नो, नोट्स नॉट रिक्वायर्ड। मेडिसिन के अंदर मैं कुछ लिख दूँगा, WW 200 mg, ओके। और यहाँ पे ऐसे लिख दूँगा। ड्यूरेशन में मैं लिख दूँगा 2 days। राउट लिख दूँगा मैं टॉपिकल, कैप्सूल, कुछ भी दे दो यहाँ इंस्ट्रक्शन। सबमिट रिपोर्ट करता हूँ। रिपोर्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे देख सकते हो नॉट रिक्वायर्ड वाला यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, और मेरे को यहाँ पे अब ऐड का ऑप्शन भी गायब हो चुका है, ठीक है। तो यही था हम लोग का इसमें करना रिपोर्ट्स के अंदर, ठीक है गाइस। तो अभी रह गया हम लोग का मेडिकल हिस्ट्री। तो अभी देखो रिपोर्ट के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, और प्रिस्क्रिप्शन के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं एक्चुअली, जो कि मेडिसिन शो करना प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। वो कैसे शो करना है हमें, वो भी इजीली हो जाएगा अभी हमारे लिए, ठीक है। तो उसको शो करने का हम लोग के पास क्या तरीका है, यहाँ पर हम लोग एक ऑप्शन देंगे मॉडल का, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपॉइंटमेंट डिटेल्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जाऊँगा, ओके। तो यहाँ पर हमें सारी प्रिस्क्रिप्शन आ रही है ऑलरेडी। तो मैं अगर जाके यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे वो आ रहे हैं। पहले तो सबको मैं हटाता हूँ क्योंकि इतने अपने को नहीं चाहिए। यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए, यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। मैं वापस से इसको वो करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं जाऊँ, डिस्क्रिप्शन डेटा मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर देखो मेडिसिन भी शो हो रही है, ठीक है। तो मेडिसिन की डिटेल्स भी मेरे को शो करनी है वहाँ पे, ठीक है। तो उसको शो करने के लिए क्या तरीका है मेरे पास, तो मेरे को ये मेडिसिन शो करनी है, ओके। तो मेडिसिन शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, वो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही मैं एक ऑप्शन दूंगा। अभी मैं चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे ऑप्शन देना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का प्रिस्क्रिप्शन है ये, ठीक है। एक्शन बॉडी टेम्पलेट के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे एक एक्शन आइकन दे दूँगा मैं अलग से, सॉरी, यहाँ पे मैं ये वाला एक्शन आइकन दे दूँगा और जस्ट यहाँ पर मैं एक ऑप्शन दे दूँगा आइकन आई की जगह आइकन मेडिसिन, तो यहाँ पे आइकन मेडिसिन सिरप है, ठीक है, वो दे देंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे ऑन क्लिक पे हम लोग को कुछ और चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे मॉडल के लिए एक हुक यूज़ कर लूँगा। कौन सा हुक यूज़ करना है हम लोग को, मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बता भी रखा है क्या क्या हुक है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसकी स्टेट को ट्रैक करने के लिए ओपन लिख देंगे। एक्चुअली ये मैंडीन का हुक है, आप नॉर्मली भी बना सकते हो, आप नॉर्मली ओपन क्लोज, ठीक है। आप नॉर्मली भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। आप नॉर्मली एक बुलियन स्टेट वेरिएबल बना सकते हो और उसको आप चेक कर सकते हो उससे, ठीक है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम लोग को क्या करना है, हैंडल मेडिसिन, ओके। हैंडल मेडिसिन करूँगा और उसके अंदर मैं डॉट रो डेटा डॉट ID भेज दूँगा, ठीक है। और सॉरी,
रो डेटा डॉट मेडिसिन भेज देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट हैंडल मेडिसिन, मेडिसिन स्ट्रिंग नहीं होगा, एनी एरे ऑफ एनी होगा, ठीक है। एनी ऑफ एरे मतलब आप मेडिसिन का टाइप भी सेट कर सकते हो, टाइप स्क्रिप्ट है एक्चुअली, तो आप कुछ भी कर सकते हो इसमें, आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी मैं नहीं करूँगा अभी के लिए इसको, ठीक है गाइस। तो अभी हैंडल मेडिसिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को एक मॉडल बनाना होगा, ठीक है। तो मॉडल हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, अगर मैं आपके पास देखूँ हमारे पास कोई मॉडल है क्या, मॉडल तो हम लोग के पास है नहीं कुछ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मॉडल बनाता हूँ। मॉडल के लिए मैं चलता हूँ मेंटेन पे, ठीक है। यहाँ पे मॉडल है एक हमारे पास, ये वाला है मॉडल, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, ओ सॉरी, ये है, ओके। और इसका टाइटल क्या हो जाएगा, मेडिसिन, ओके, मेडिसिन हो जाएगा। और मैं बस यहाँ पे एक नॉर्मल सा वो लिखूँगा चैट जीपीटी पे, क्या लिखूँगा मैं आपको बताता हूँ अभी, सॉरी यहाँ पर नहीं, पास्ट में जाके यहाँ पर जाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे को एक ऑप्शन दिख रहा है उसका, ठीक है। तो मेरे को मेडिसिन शो करनी है, मैं क्या करूँगा, कॉपी ऑब्जेक्ट कर लूँगा यहाँ से, और चैट जीपीटी पे जाता हूँ फटाक से, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कैन यू गिव मी अ कार्ड कंपोनेंट इन मेंटेन टू शो दिस डेटा इन मॉडल, ठीक है। तो वो अभी अपने आप से दे देगा मेरे को, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ ना बनाकर, कि आपको मैं एग्जैक्टली आपको एक एक चीज़ बताऊँ कि भाई इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, वो चीज़ करना नहीं है अपने को फीचर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि प्रोसेस पे, ठीक है। कि हम लोगों ने ये फीचर्स कंप्लीट किया है, अब मैं आपसे कह दूं कि भाई मेरे को एक एक चीज़ मैं आपसे एक एक चीज़ करूँ कि भाई नहीं नहीं ऐसे करना है वैसे करना है, तो वो चीज़ फिर काम नहीं आएगी हमारे, ठीक है। उससे बेटर है कि हम लोग डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं और इम्प्लीमेंट करते चलते हैं, बस हम लोग को ये करना है, ओके। तो यहाँ पे मेडिसिन है, और यहाँ पे कार्ड वार्ड अपने आप बना रहा है सब, वो जो भी है जितना भी जैसे भी बनाएगा हम लोग उसको वैसे ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। हम लोग ज़्यादा उसमें 3-5 नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को काम कैसे करना है और कैसे हो रहा है, वो आप धीरे धीरे करते रहोगे उसके आ जाएगा। मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जैक्टली समझा दूंगा तो भी आपको कुछ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैं कर रहा हूँ, आप अपने से बेटर है कि डिज़ाइन करो, ठीक है। जितना अच्छा बना सकते हो आप कहीं से डिज़ाइन का इंस्पिरेशन ले लो, बहुत सारी डिज़ाइन के लिए आपके पास मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको डिज़ाइन के लिए, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसमें मैं जितना भी करा लूँगा वो कम ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पर अभी मैं वापस चलता हूँ, सॉरी, इसके अंदर, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे पहले शो कराता हूँ, ओके। पहले कार्ड है, टाइटल है, डिवाइडर दे दिया मैंने, ग्रिड दे दिया, टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा हमें दिख रहा है, ओके। अब डेटा को हम लोग कैसे शो करेंगे, हम लोग के पास जो मेडिसिन है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हैंडल के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है, मेडिसिन आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट मेडिसिन डेटा, सेट मेडिसिन डेटा, ठीक है। और एनी के अंदर मैं क्या दे दूँगा, एरे दे दूँगा एक वैसे तो, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे दूँगा, इसको सेट कर दूँगा, ओपन करूँगा, ओपन से क्या हो जाएगा कि मॉडल ओपन हो जाएगा, और सेट मेडिसिन में डेटा के अंदर मेडिसिन सेट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम करूँगा मैं, यहाँ पे अब एक लूप लगा लेंगे हम लोग, कैसे लगाएंगे, मेडिसिन डेटा डॉट मैप लगाऊंगा मैं डायरेक्टली, ठीक है। मेड की जगह मैं डेटा लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने डेटा यूज़ कर रखा है, तो मेरे को ज़्यादा जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा, ओके। और मैं यहाँ पे इसको ऐसे दे देता हूँ, और यहाँ पे की दे दूँगा, ठीक है। की दे दूँगा, क्या चीज़, इंडेक्स दे दूँगा, ओके। और ये यहाँ पर जाके
ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूँ मेरे को कितने लगाने पड़ेंगे। ओके, मेरे को लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, तो ये लगाऊंगा मैं डायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा लास्ट में, तो यहाँ पे ये हो गया। और इसके बाद मैं एक और वो लगा लूँगा कि मेडिसिन डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0 0, देन नो मेडिसिन प्रिस्क्राइब फॉर दिस अपॉइंटमेंट, ओके, ऐसा करके कुछ लिख दूँगा। और अगर मैं अभी यहाँ पे जाऊँ और इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैप अनडिफाइंड की प्रॉपर्टी नहीं रीड कर पा रहा है वो एक्चुअली, ऐसा क्यों हो रहा है? मे बी हम लोग को चेक करना पड़ेगा। यहाँ मेडिसिन के अंदर क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग सेलेक्टेड मेडिसिन, और मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। प्रिस्क्रिप्शन डेटा के अंदर ये है, और इसके अंदर मेडिसिन करके ये है, ओके। तो यहाँ पे रो डेटा डॉट मेडिसिन होना चाहिए, ओके। ये थी हमारी गलती, ओके। और यहाँ पे एक और हम लोगों ने एज केस हैंडल करना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ पे मैप के साथ साथ एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, जिससे कि पहले वो एक अनडिफाइंड का चेक कर लेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ हम लोग को ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ओके, पैरासीटामोल टैबलेट, WW कैप्सूल, ठीक है। तो देख सकते हो कि कितना बढ़िया हम लोग को दिखने लगा यहाँ पे, ओके। तो इसके लिए हम लोग एक और ऑप्शन यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं, डिव बना लेते हैं फटाफट से, और एक हम लोग ग्रिड बना लेंगे, ओके, डिव के साथ साथ। चले जा भाई, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये बेटर है कि यहाँ पे रखूँ मैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को क्या करना होगा, यहाँ पे मेरे को क्लास नेम देना होगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा ग्रिड। और ग्रिड कॉलम के अंदर मेरे को कितने मैं दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, लेट्स सी, ओके। और मैं यहाँ पे दे दूँगा गैप दे दूँगा मैं 5 का, ओके। तो यहाँ पे 3 का, अच्छा मेरे को यहाँ पे साइज़ देना पड़ेगा, जो कि मेरे को देना है ऑटो, ठीक है। तो कुछ ये इतना बड़ा आ रहा है, तो मेरे को 3 की जगह अगर मैं थोड़ा सा कम दे दूँ, 2 दे देते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा आ जा रहा है नहीं तो, ओके। तो 2 में भी, ओके, ये ऑटो देने के बाद हम लोग को थोड़ा सा मैं एक्सेल दे देता हूँ, एक्सेल में, हाँ ठीक है। तो कुछ ऐसे में 2 आएगा, 2 करके इस पर बढ़ता जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 टैबलेट्स, और उससे भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा तो बढ़ते जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डिज़ाइन करोगे। आप इसके बाद भी डिज़ाइन कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर ये पता चल गया, जैसे इसमें PCM मेरे को शो हो रही है, दूसरे में देखता हूँ इसमें पैरासीटामोल कप सिरप शो हो रहा है ऐसे, और यहाँ पे कैप्सूल शो हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थी हमारे प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, और ओके। तो इसका हम लोग कलर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं वैसे तो, मेडिकल का हिसाब से कलर मैं इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूँ, ओके। तो इसको मेडिसिन सिरप का मैं कलर यहाँ से क्या करूँगा, कलर पिंक कर दो या तो रेड कर दो, आपको जो समझ में आए। तो मैंने रेड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मेडिसिन दिख रही है, जिसमें पैरासीटामोल कप सिरप, तो बढ़िया दिख रहा है मेरे को, काफ़ी बढ़िया बना कर दिया मैं, ChatGPT ने अच्छा काम किया है, ठीक है। बाकी रिपोर्ट्स है, आप इसको अलग से और भी कस्टमाइज़ कर सकते हो वैसे, ठीक है। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। आप यहाँ पे टेबल बना सकते हो, इसको ऐसे शो करने की बजाय टेबल बना सकते हो। और यहाँ पे मैंने कार्ड शो कर दिया, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और मेडिकल हिस्ट्री में अभी हम लोग को मेडिकल हिस्ट्री का नहीं पता है, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री को हम लोग को कैसे बनाना है, मेडिकल हिस्ट्री में बेसिकली हम लोग पास्ट दिखाएंगे, हम लोग पास्ट अपॉइंटमेंट्स दिखाएंगे उसमें 4-5, और साथ में हम लोग डिजीज़ दिखा सकते हैं कि किस किस डिजीज़ से किस दिन, मतलब हम लोग को कौन से दिन कौन सी डिजीज़ हुई थी करके, ऐसा करके मतलब हम लोग दिखा सकते हैं इसमें। तो वो अभी के लिए मैं होल्ड पे डालूंगा, इसको आने वाली वीडियोज़ में बाद में बनाऊंगा मैं। और अभी हम लोग को एक और काम करना है, वो काम क्या है, एक तो लोडर बनाना है, दूसरा हमें फार्मेसी का सेटअप करना है, ठीक है। फार्मेसी का बैकएंड बनाना है हमें, और लोडर बनाना है फ्रंट एंड में। तो वो आपको, आप मुझे अगर बेटर है कि बता दो कि पहले लोडर बनाए या पहले हम लोग फार्मेसी का वो करें। तो लोडर बनाना है तो मैं आपको एक वेबसाइट पहले बता देता हूँ, तो आप बेटर है कि खुद से पहले ट्राई कर लो, उसके बाद आप आगे देखो, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा। तो loading.io करके एक यहाँ पे लोडर के लिए वो है, ठीक है। तो इसमें कुछ फ्री लोडर्स भी हैं, कुछ पेड लोडर्स भी हैं, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सारे लोडर्स में जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो लोडर आपको दिख जाएंगे, इतने सारे लोडर्स दिखेंगे आपको, ठीक है। व्यू ऑल
स्पिनर्स, तो देख सकते हो यहाँ पे लोडर गैलरी मिल जाएगी आपको, ठीक है, स्पिनर की। तो यहाँ पे आप जो लोडर लगाना चाहो अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो, जो कि फ्री हो, ठीक है। आप पेड भी लगा सकते हो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा महंगे भी नहीं है, एक एक दो $2 के है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लोडर लगाना है, ठीक है। मैं इसमें से कोई लोडर एक उठाऊंगा और उसको लगाकर आपको शो करूँगा कि कैसे आप लगा सकते हो कोई भी लोडर, ठीक है। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है या कुछ भी है तो कहाँ से भी उठा कर आप लगा सकते हो, बाद में भी आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये ठीक है। बाकी आने वाली वीडियोज़ में तक तो लोडर सेटअप करना, तो आप मेरे को अगर बेटर बता दो कि कौन सा लोडर आपको सेट करवाना है, मतलब लोडर सेट नहीं कराना, पहले आपको लोडर सेट करवाना है, पहले फार्मेसी का हम लोग आगे बढ़ाएं, ठीक है, MS, ओके। और रही बात हमारे काफका की, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि काफका और रेडिस भी कराओ, तो वो एक एक्सटेंडेड पोर्शन रहेगा इस कोर्स का। पहले मैं इनिशियली कुछ उन लोगों के लिए कराऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा बिगिनर है, तो वो लोग एक प्रोजेक्ट, एक कम से कम उतना प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर उनका मन होगा तो काफका करेंगे आगे और रेडिस करेंगे, नहीं तो अभी के लिए फिर वो लोग उतने तक ही प्रोजेक्ट रखेंगे, तो उनका उतने में भी कंप्लीट रहेगा। हम लोग काफका और रेडिस के थ्रू कुछ और इन्हेंसमेंट करेंगे, जैसे कि कैशिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। बार बार बैकएंड से जो डेटा डीबी क्वेरीज नहीं करेंगे बार बार हम लोग, तो एक चीज़ वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। दूसरी हम लोग काफका का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। काफका के इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि जब काफका इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोग मैसेजिंग क्यूज़ बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें मैं कुछ ज़्यादा बेसिक, ज़्यादा हैवी चीज़ों के अंदर नहीं जाऊँगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा बेसिक बेसिक बताऊँगा मैं। लेकिन नेक्स्ट जो कोर्स रहेगा हमारा वो कुछ इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे रहने वाला है। तो जो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे कोर्स रहेगा वो टोटली हम लोग का काफका, रेडिस और लाइक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज़ पे रहेगा। तो उसके लिए बस मैं एक थोड़ा सा एक कह सकते हो स्टेज सेट करना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं है, ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है गाइज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फार्मेसी या लोडर में से कुछ भी करेंगे, ठीक है। वो डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियो, ओके। सो ठीक है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।